गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेम। तो देखते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी और उसका एनर्जी डायग्राम। तो सबसे पहले एक बॉक्स ले लिए। तो लेट किसी मॉलिक्यूल का मास m है, एक मॉलिक्यूल लिए उसका क्या है, मास m है, और वो इन टू वॉल्स के बीच घिरा है, मतलब ये बॉक्स है उसके टू वॉल्स के बीच घिरा हुआ है। इसके इनर पार्ट में, मतलब बॉक्स के अंदर ही भाग में, आंतरिक भाग में पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, क्योंकि हमको पता है बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और बाहर में होता है इन्फिनाइट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं। लेट बॉक्स की जो लेंथ है वो एल है, और मॉलिक्यूल को जो एक्स एक्सिस में क्या कराना है, मोशन कराया जा रहा है। एक्स एक्सिस पे जब मोशन कराया जाएगा, एक्स डायरेक्शन में किसी मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन हम जानते हैं श्रोडिंगर समीकरण से हम निकाले हैं, अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा वन डायमेंशनल के लिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन निकल गया, डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। यह है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो वी पोटेंशियल एनर्जी, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर क्या है, जीरो है, तो हम पुट दी वैल्यू जीरो किए, वैल्यू को पुट कर दिए यहाँ। तो सेकंड लाइन में ये ई माइनस जीरो हो गया। अब थर्ड लाइन में क्या किया, पक्षांतर कर दिए, थर्ड स्टेप जो है पक्षांतर कर दिए। 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस जीरो साइन, ये क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या होगा, माइनस में। इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर को के स्क्वायर मान लो, कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, जो माइनस के स्क्वायर साइन एक्स है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये लाइन भी क्लियर। इसको इक्वेशन दे दो। अब देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो मैथ्स वाला है, मैथ्स तक स्टूडेंट है वो तो समझ ही जाएगा, पर बायो वालों को भी मैं बता दूं भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इक्वेशन है, समीकरण है, जिसको हल करने पर ये बनता है। मैथ्स वालों के लिए बहुत आसान है, लेकिन बायो वाले भी इसको डरिए मत, क्योंकि ये भी इजी है भाई। साइन एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर आता है। यहाँ तक क्लियर है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर कितने बार, 2 बार। अब जो इक्वेशन थर्ड मिला है उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट मैथ्स वाले तो कर ही लेंगे, बायो वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो लाइन से करना होता है, पहली बार फिर करो, फिर दूसरी बार करो। तो साइन एक्स का एक बार करोगे तो देखो साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये कंटिन्यू 2 बार करोगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर साइन एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस एक्स। कैसे है मैं बता देता हूँ। देखो ए साइन के एक्स का एक बार अवकलन करो तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और साइन के एक्स का अवकलन क्या होगा, के कॉस के एक्स, के कांस्टेंट है क्योंकि अंदर में, तो बाहर आएगा, तो एक के बचा इसमें निकला। उसके बाद यहाँ बी कॉस के एक्स का निकालो तो कॉस बी इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। कॉस के एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या होगा, माइनस के साइन के एक्स। ये होगा एक लाइन। अब उसका दोबारा करेंगे तो ये जो सेकंड लाइन है, मतलब इक्वेशन 4 है, वो प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x इक्वल टू 0 और साइन इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन से में लगा देंगे इसको, इक्वेशन 4 में बाउंड्री कंडीशन लगाते हुए देखो, साइन इक्वल टू 0 रखो तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, राइट साइड देखो के एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस के स्क्वायर तो रहेगा ही, ए साइन के एक्स तो ए साइन 0 बी कॉस 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए वो टोटल टर्म 0 हो गया, प्लस बी कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है इसलिए बी गुना बी क्रॉस 1, तो यहाँ b का वैल्यू निकल गया, b इक्वल टू 0। पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जाएंगे और b की वैल्यू डाल देंगे तो साइन एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स आ जाएगा। इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। बहुत ईजी है भाई, उसको आप ध्यान से पढ़िए और कॉपी में नोट करते जाइए, लाइन टू लाइन आपको समझ आ जाएगा। अब फिर से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, साइन इक्वल टू 0 जीरो ही रहेगा, लेकिन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए। अब देखो इसको अप्लाई करेंगे तो ए साइन के ए आएगा, फिर से साइन इक्वल टू 0, लेकिन एक्स इक्वल टू अगर ए करेंगे तो यहाँ इक्वेशन 5 में ही अप्लाई कर दिए इसको, तो ए साइन के ए। क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन 6 जो है कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, साइन के इक्वल टू 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है, उसको 0 तरफ भेज दी तो भी 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। साइन के इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं साइन के इक्वल टू साइन एन पाई, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हम साइन एन पाई के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू एन पाई, इसलिए k इक्वल टू एन पाई बाई ए, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 इन्फिनाइट तक। क्लियर है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 5। अब जो k की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 5 में हम पुट करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ए, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ इसको याद रखिए, इक्वेशन बहुत कम आएगा, साइन एक्स ए साइन एन पाई एक्स अपान ए। एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल, अब हम मेन चीज़ निकालेंगे, एनर्जी जो वन डायमेंशनल बॉक्स में है, पार्टिकल जो रखा गया है उसकी एनर्जी निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7 वी हैव k इक्वल टू एन पाई बाई ए, ये है इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग। तो
के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, उसको हम के स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आल्सो वी नो दैट, शुरू समीकरण तब हम देखे थे के स्क्वायर इज इक्वल टू जो कांस्टेंट माने थे उसको हम क्या लिए थे 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर लिए थे। अब चूंकि के स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको हम क्या कर दिए, दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों को तुलना कर दिए, इसलिए 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि अब क्या किया ई है, देखो लेफ्ट साइड में एनर्जी ई है उसको वहीं रहने दिए और बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर दिए। पाई स्क्वायर कट गया है और बाकी जो बचा है वो इस तरह से इक्वेशन 9 में लिखा गया है। एन क्या है 1 2 3। अब देखो ये एनर्जी का इक्वेशन निकल गया। यहाँ पे एनर्जी एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस प्रकार आएगा, 2 रखेंगे तो इस प्रकार आएगा और 3 रखेंगे तो इस प्रकार आएगा। इस तरह 4 5 6 7 रख के हम रख सकते हैं। इससे हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन बोलता है इक्वेशन का नॉर्मलाइजेशन निकालो, तो इस तरह निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पीछे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म में हम पढ़े हैं साई 1 इंटू साई 2 डेल एक्स इज इक्वल टू 1 क्यों कब होता है, नॉर्मलाइज्ड होने पे होता है। तो नॉर्मलाइज्ड कब होगा इक्वेशन, जब इस तरह होगा 0 से ए साइन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई वेव फंक्शन एक भी तो हो सकता है। अब देखो इक्वेशन 5 से हम वैल्यू रख देंगे साई का क्या है ए साइन के एक्स, रख दीजिए वैल्यू, रख दिए। वैल्यू रखने पर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। भाई यहाँ आ गया फिर से गणित, जो कि बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दुख देता है, पर कोई नहीं, हम फार्मूला लिख दिए हैं, आप समझ जाओगे। भाई साइन स्क्वायर के एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2, ये फार्मूला है। ये आप याद कर लो, बायो स्टूडेंट मैथ स्टूडेंट तो जानते ही होंगे इसको, पर बायो स्टूडेंट आप इसको याद कर लो। साइन स्क्वायर के एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 होता है। अब इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 था, वो 2 को भी हम कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए। जो बचा क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो दो चीज़ है तो अलग अलग ले लो, ए स्क्वायर अपॉन 2 तो कॉमन है, उसको रहने देंगे। तो 1 का एक बार समाकलन करना है, फिर माइनस कॉस 2 के एक्स का समाकलन करना है। अलग अलग ले लिए दोनों को, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो कैसे होगा। हम समाकलन का कुछ फार्मूला है, आप याद रखिएगा। देखो 1 का जो समाकलन होता है वह एक्स होता है, तो एक्स और जो बाउंड्री की कंडीशन लगा है 0 से ए, यहाँ तक क्लियर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कॉस 2 एक्स का समाकलन, तो कॉस का तो हमको पता है क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 2 के एक्स यहाँ तक क्लियर। नीचे 2 के कैसे आया, क्योंकि 2 के कांस्टेंट है। जब इसमें हम चेन रूल लगाते हैं तो जो अवकलन में सामने जाता है लेकिन समाकलन में नीचे जाता है, ये आप याद रखिए। बायो स्टूडेंट मैथ वाले तो इसको कर लेंगे, पर बायो वाले याद रखिए अवकलन में सामने जाता है और मैं इंटीग्रेशन समाकलन में नीचे जाता है जो कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस 0 मतलब ए होगा, और इसमें अगर हम क्या बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाएंगे तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्योंकि 0 होता है, तो इस तरह से हमारा मान आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए और ए इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन 8 से अब जो ए की वैल्यू है इक्वेशन 8 में रखेंगे। इक्वेशन 8 में क्या है साइन इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए है। ए की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2 अपॉन ए। अब यहाँ एन इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो आया वो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है इसका फंक्शन का, वेव फंक्शन का। अब देखो ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और अपना जो एनर्जी लेवल आए हैं उनके उसके रिस्पेक्ट में हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हैं इस तरह, साइन 1 साइन 2 साइन 3 और साइन 4। इस हिसाब से एनर्जी लेवल डायग्राम ये बना हुआ है। तो ये होगा 1 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी लेवल डायग्राम नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।